हेलो दोस्तों, समर्पण अकेडमी में जो आज अपनी मैपिंग की सीरीज चलते जा रही है उसमें से अपना जो अक्षांतर और देशांतर का जो पार्ट था वो एक वीडियो में हो चुका है। आज हम अक्षांतर देशांतर का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम समझेंगे आगे की अक्षांतर और देशांतर रेखा, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आज हमारा टॉपिक रहेगा। अब क्या है कि आपको हमने बताया था कि तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। तीन प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये है अपनी भूमध्य रेखा, ये है 0 डिग्री पर स्थित है, और ये है अपना नीचे की मकर रेखा, ठीक है, जो कि अपने 23.5 डिग्री दक्षिण उत्तर में अवस्थित है। तीन है अपनी कौन सी? ये तीन है अपनी प्रमुख, मुख्य है ये अपनी तीन कौन सी? अक्षांश रेखा। और आज हम कौन सी रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम भूमध्य रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हम लेके आएंगे कर्क रेखा, और उसके अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए मकर रेखा, ठीक है। आपको हमने बता दिया था। और क्या है कि एक चीज और रह गई थी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी रहती है? तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी रहती है 111 किलोमीटर, ठीक है। और इधर तक 90 हो जाता है अक्षांश, और इधर तक 90 अक्षांश हो जाते हैं। और यदि अक्षांश रेखा की बात की जाए तो यहाँ पे 89 हो जाएंगे अक्षांश रेखा, इधर पे 89 हो जाएगी। और कोई आपसे पूछे कि अक्षांश की संख्या क्या है हमारे पृथ्वी पे, तो अक्षांश की संख्या है अपनी पृथ्वी पे 181, ठीक है। और अक्षांश रेखा की संख्या है कितनी? 179, ठीक है। दो इसमें कम हो जाएंगे क्योंकि ऊपर रेखा नहीं पहुंच पाती है, बिंदु हो जाता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। अब अपन अक्षांश रेखा देखेंगे, कौन सी? भूमध्य रेखा वाली। तो भूमध्य रेखा वाली अपन अक्षांश रेखा देखेंगे तो देखो, मध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। सबसे पहली बात इसमें क्या है? सबसे पहली बात ये है अपना किसका? 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश है। आपको डायग्राम से भी हम बता दे रहे। ये है अपना जैसे ग्लोब, तो ग्लोब पे देखो ये है 0 डिग्री, ठीक है, जिसे अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें है क्या? दूसरा है इसमें यह दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देखो, ये हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो कि अपनी पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। ये यहां पे लिखा है कि भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ये हो गया उत्तर, ये हो गया उसका दक्षिण। अब आते हैं अपन इसकी लंबाई, ठीक है। तो सबसे लंबी या बड़ी रेखा, ठीक है, अपनी जो भूमध्य रेखा है ये सबसे लंबी या बड़ी रेखा है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है अपनी 40,075 किलोमीटर, ठीक है। तो अब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। और ये सबसे बड़ी
अक्षांश रेखा है। क्यों है बड़ी? और बड़ी है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और ये अपनी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और बड़ी होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन महान वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, बड़े होने के कारण अपन इसके लिए महान वृत्त भी बोलते हैं। अब क्या है कि अपनी पृथ्वी घूर्णन करती है, अपनी पृथ्वी घूर्णन भी करती है और अपनी पृथ्वी परिक्रमण भी करती है। घूर्णन और परिक्रमण के कारण, घूर्णन और परिक्रमण के कारण यहां पे जो घूर्णन का बल रहता है, घूर्णन सबसे ज्यादा, ठीक है, तो यहां पे घूर्णन सबसे ज्यादा रहता है। किस पे? भूमध्य रेखा पे। अपन ने क्या देखा? ये है 0 डिग्री का अक्षांश। कौन सा? भूमध्य रेखा। ठीक है, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसकी लंबाई सबसे बड़ी है, 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस और जो कि सबसे लंबी होने के कारण इसको अपन महान वृत्त भी बोलते हैं। यहाँ पे घूर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या है कि भूमध्य रेखा पे तापमान सबसे ज्यादा रहता है। तापमान सबसे ज्यादा, तो बाष्पीकरण भी होगा सबसे ज्यादा। तापमान ज्यादा होने के कारण बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा, तो बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा तो वर्षा सबसे ज्यादा होगी, और वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो अपना यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी। अब क्या होता है, यहाँ पे तापमान क्यों सबसे ज्यादा रहता है? तो तापमान सबसे ज्यादा इसलिए रहता है, क्या होता है कि अपना सूर्य यहाँ कर्क रेखा तक चमकता है और यहाँ पे मकर रेखा तक चमकता है लंबवत। बाकी तिरछा प्रकाश तो हर जगह पहुंचता है। अब चमकता है तो जैसे सूर्य यहाँ पे है, अब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे गई, कर्क रेखा से वापस भूमध्य रेखा पे आई, वापस भूमध्य रेखा से आने के बाद वो मकर रेखा पे गई। ठीक है, तो यहां पे दो बार चमकेगा। ठीक है, तो दो बार कब चमकेगा? तो दो यहां पे अपना दो बार इसकी सूर्य की किरणें इस पे लंबवत रहती हैं। एक होता है अपना 21 मार्च और दूसरा होता है अपना 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत रहता है, इसलिए अपन इसको विषुव बोलते हैं और इसी के कारण इसका नाम विषुवत रेखा निकल के आया है। क्या है? भूमध्य रेखा के साथ अपन इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या होता है कि अपनी जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री का अक्षांश है, ये अपने पृथ्वी को, और क्या है कि एक और बात बता दे, जो हम आपको ये रेखाएं बता रहे हैं, ये रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, ना कि अपन ने इनको जाके निशान लगाया है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री का अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। सबसे लंबी रेखा, इसकी लंबाई कितनी? 40,075 किलोमीटर। ये बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन बन चुका है इसका। ठीक है, इस पर घूर्णन की गति ज्यादा रहती है, तापमान सबसे ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य यहाँ पे साल भर समान रूप से चमकता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका तापमान सबसे ज्यादा रहेगा तो बाष्पीकरण होगा, और बाष्पीकरण होगा तो वर्षा सबसे ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाएगी। और सूर्य इस लंबवत दो तारीखों को रहता है, एक होता है अपनी 21 मार्च, दूसरा होता है 23 सितंबर। यहाँ पे जो कि विषुवत की स्थिति बनती है, इसलिए अपन इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। किसको? भूमध्य रेखा को। ठीक है, ये अपनी भूमध्य रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये कहां कहां से गुजर रही, किस किस देश से गुजर रही, किस किस महासागर से गुजर रही है। ठीक है,
इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको भूमध्य रेखा दिखाई दे गई। इसके ऊपर वाली ये हो जाएगी अपनी कर्क रेखा, ये ऊपर वाली ये हो जाएगी अपनी कर्क रेखा, जो कि अपना कल का टॉपिक है। ठीक है, इसके नीचे वाली हो जाएगी अपनी मकर रेखा, जो कि इसके अगला टॉपिक अपना रहेगा, किसके बाद, कर्क रेखा के बाद। अपन डिस्कस कर रहे हैं अब भूमध्य रेखा के बारे में। ठीक है, तो यह कितने देशों से गुजरती है? तो सबसे पहले भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा सबसे पहले अपनी मध्य रेखा रेखा, ठीक है, मध्य रेखा हो गई। ये अपने देश कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये लगभग 13 देशों से गुजरती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब महाद्वीप देखें अपन, तो भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, 13 देश 3 महाद्वीप। अब आएंगे अपन महासागर पे, तो महासागर, तो ये लगभग 3 महासागर से गुजरती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भूमध्य रेखा के कितने देशों से गुजरती है? तो आपको बोलना पड़ेगा 13 देशों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो ये अपने 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महासागर से गुजरती है? तो ये 3 महासागर से गुजरती है। अब क्या है, कंपटीशन का लेवल बहुत हद तक बढ़ गया है। अब आपके लिए वो ये नहीं पूछेगा कि देशों से गुजरती है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें 3 देशों से गुजरती होगी और 1 से नहीं गुजरती होगी। तो आपके लिए वो याद करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपके लिए वो 13 देश लिखा रहे हैं, 3 महाद्वीप लिखा रहे हैं, और अपन 3 महासागर देख रहे हैं कि किस किस से अपनी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे महाद्वीप। महाद्वीप, ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? अपन सबसे पहले देखेंगे महाद्वीप। तो ये गुजरेगी अपनी किससे? तो ये गुजरेगी अपनी अमेरिका। यहाँ पे हम आपको डायग्राम से भी दिखाई दे रहे हैं, देखो गुजर रही है दक्षिण अमेरिका से, इसके बाद अफ्रीका से, इसके बाद एशिया से। ठीक है, विजिबल हुआ? तो यहाँ पे होगा अपना अमेरिका, वो भी कौन सा? दक्षिण। ठीक है, इसके बाद होगा अपना अफ्रीका, इसके बाद होगा अपना एशिया। ठीक है, भूमध्य रेखा जो 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ठीक है, महाद्वीप आपको पता चल गए, डायग्राम में भी हमने आपको दिखा दिया कि देखो ये हो गया अपना दक्षिण अमेरिका, ये हो गया अपना अफ्रीका, ये हो गया अपना एशिया। ठीक है, अब महासागर की बारी आती है। तो महासागर में गुजरती है अपनी प्रशांत महासागर से, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, मैंने आपको बता भी दिया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तीसरा होगा अपना हिंद महासागर। ठीक है, अपनी भूमध्य रेखा महाद्वीप
दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अब क्या क्या हो गया कंप्लीट? ए हो गया अपने महाद्वीप कंप्लीट हो गए। महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। अब आते हैं अपन 13 देशों पे। 13 देशों के नाम हम आपके लिए यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला होगा अपना इक्वाडोर, इक्वाडोर पहला, ठीक है। दूसरा होगा अपना कौन सा? दूसरा होगा कोलंबिया, ठीक है। दूसरा कोलंबिया। तीसरा होगा अपना ब्राजील, ठीक है। तीसरा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। 3 देश ए हो गए। ए हो गए कौन से? दक्षिण अमेरिका के देश। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसको अपन ECB के नाम से भी जान सकते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। 3 नाम हो गए जी अपने। अब आते हैं अपन चौथे नाम पे। तो चौथा नाम है इसका साओ तोमे प्रिंसे, साओ तोमे प्रिंसे, साओ टोम प्रिंसे, ठीक है। ये हो गया इसका चौथा नाम। अब आते हैं अपन इसके 5वें नाम पे। तो 5वां नाम है इसका गैवनान, हो गया 5वां ए हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन छठे पे। छठे पे आएंगे तो इसका होगा कांगो, ठीक है। ये होगा अपना रिपब्लिक ऑफ कांगो। अगला देश होगा अपना रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो ही नाम है उसका, रिपब्लिक और कांगो 2 अलग अलग देश हैं, ठीक है। कांगो और रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको अपन बोलते हैं लोक गणराज्य राज्य, ठीक है। इसके बाद अपना आएगा युगांडा, युगांडा आएगा। उसके बाद अपना आएगा केनिया। इसके बाद आएगा अपना सोमालिया। बाकी ये सारे देश अपन मैपिंग चालू कर रहे हैं, तो इस सारे देशों को अपन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। सोमालिया हो गया। उसके बाद आएगा अपना मालदीव, ठीक है। मालदीव हो गया। उसके बाद आएगा अपना इंडोनेशिया, एशिया हो गया। और उसके बाद आएगा अपना किरीबाती, किरीबाती, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे प्रिंसे, गैबनॉन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ये हैं अपने 13 देश। ये हैं अपने 13 देश। देखो दिखाई दे रहे होंगे, देखो कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साओ टोमे प्रिंसे, ये हो गया अपना इंडोनेशिया, ये हो गया किरीबाती। जो हमने आपके लिए ये सारे देश PPT में दे रखे हैं। और आपको जो 13 देशों के नाम बताए हैं, अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा कि अब वो 4 देश, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 देश सही देगा, 1 देश गलत देगा कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपके लिए उसमें उस प्रकार का टिक करना पड़ेगा जो कि हमने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। बाकी कौन कौन? 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 महासागर। भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है? 13 देश, 3 महाद्वीप,
3 महासागर। ठीक है, अब क्या होता है, अब अपना जो देखो, ये तो 21 मार्च और 23 सितंबर वाली कहानी आपको समझ में आ गई। एक क्या है, अफ्रीका में अपनी कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी है, जो कि अपनी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखो, ये है अपनी भूमध्य रेखा, दिख रही है भूमध्य रेखा। ये है अपनी कांगो रिवर, आपको विजिबल हो रही होगी नीले कलर की। ये 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार। देखो, इसने यहां से काटा, फिर यहां से काटा, काटा ये 2 बार। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को अपनी कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। अब क्या है, विक्टोरिया झील। अब क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा कि वह कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अपनी जो विक्टोरिया झील है, ये देखो विक्टोरिया लेक दिख रही है, ये देखो ये आया है अपना, आइए भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर स्थित वाली झील है अपनी कौन सी? विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। बाकी हमने आपको सब कुछ बता ही दिया है। इसमें नाम लिखा है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबनॉन, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया इत्यादि प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत साल भर रहता है और 2 बार इसका लंबवत प्रकाश इस रेखा पर रहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये बता ही चुके हैं। कांगो नदी अपनी इसको 2 बार काटती है। तो एक सब कुछ लिखा है। अब जो अगला वीडियो आएगा, अपना किस पे? कर्क रेखा पे। कर्क रेखा का भी फॉर्मेट यही रहेगा, कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कितने महासागर से गुजरती है। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा। और मैपिंग, हम आपसे शुरू से लेके अभी भी यही बात कहते हैं, मैपिंग पढ़ना एक आर्ट है। क्या होता है, दुनिया का हर व्यक्ति न्यूज देखता है, और न्यूज देखने के कारण न्यूज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें मैपिंग पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आशा करते हैं अभी तक आपने अपने परिवार के साथ इस सेशन साझा कर दिया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।